प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के द्वारा फिर मुझे एक मौका दिया गया कि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं और परमेश्वर की रोटी को हम सब भाई बहनों के साथ मिल करके हम तोड़ सकें। सो परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इसके उसके इस प्रेम के लिए जो उसने हम सब के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा यूं मिलना, हमारा रोज मुलाकात करना और वचन की रोटी को तोड़ना, ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब मिल करके उसके वचन पर मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अब तक हम सबको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और वचन के अनुसार चलने का अवसर देते हैं। प्रभु जी आप इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी इस वचन की रोटी को हम रोज तोड़ पा रहे हैं, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर के समूह के यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी आनंद की बात है और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखाता है। वो कहता है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 13वां अध्याय और उसका 8 पद कहता है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डाल सकूं। मेरे प्रियो, जो माली है वो चाहता है कि उसके पौधे कैसे रहें, बचे रहें, उनको जीवन मिलता रहे। वो खाद पानी और जितनी भी और जरूरत की चीज होती है वो उस पौधे में डालता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी प्रकार से इस संसार रूपी जो बाग है, जो बगीचा है, उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी हमारा यीशु मसीह है। और वो नहीं चाहता कि मेरा और आपका जीवन बर्बाद हो, क्योंकि उसने अपने पवित्र लहू को उस कलवरी की क्रूस पर बहाया ताकि हम सबको जीवन मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर माली जो है वो स्वामी से कह रहा है कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन की बहुत चिंता करता है मेरे प्रिय, और वो अपने वचन रूपी खाद को मेरे और आपके जीवन में डालता है। मेरे प्रियो, उस खाद से हम कितना फायदा ले पाते हैं, उस खाद से हम कितना अपने आप को पोषित करते हैं, ये अब हमें सोचना है। क्योंकि आज मनुष्य संसार की बातों में, संसार की चीजों में लिप्त है और वो बेपरवाह हो चुका है। इस परमेश्वर को मनुष्य ने दरकिनार कर दिया है और वो उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमारी चिंता ना की होती तो वो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कभी नहीं भेजता। हालेलुया। जो यहोवा ने मूसा से कहा, कब तक? परमेश्वर पिता यहोवा ने कहा, गिनती की पुस्तक उसका 4 अध्याय 11 पद में कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। जो उस समय स्थिति थी जब मूसा इजरायलियों को लेकर के चले थे और वहां पर परमेश्वर के विरुद्ध वो जो लोग थे वो परमेश्वर के विरुद्ध बोलते थे, कुड़कुड़ाते थे, तमाम तरीके की बातें करते थे। और यहाँ पर मूसा से परमेश्वर ने कहा कि ये लोग जिनकी मैं सुरक्षा करता हूँ, जिनको मैं चाहता हूँ, वो कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे। और इतने आश्चर्य कर्म दिखाए परमेश्वर ने। क्या क्या दिखाया? मन्ना दिया, ताजा मन्ना दिया। उनके जूते 40 साल तक नहीं घिसे, उनके कपड़े
40 साल तक नहीं फटे। ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म था उनके जीवन में, और वो चलते रहे। लेकिन फिर भी इजरायलियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। और मेरे प्रियो, आज भी हम देख सकते हैं, मनुष्य पूरी रीति से सब कुछ जानता है, उसको उसको उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन मनुष्य आज भी परमेश्वर के क्या चीज? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख रहा है, परमेश्वर की बातों को देख रहा है। वो जब भी विश्वास नहीं करते थे, और मनुष्य आज भी विश्वास नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं, जो लोग उसको प्यार करते हैं, जो लोग उसको चाहते हैं, मेरे प्रियो, वो उनकी आज भी चिंता करता है, आज भी उनको प्रेम करता है। आज भी मनुष्य परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर का तिरस्कार कर रहा है। हम दूसरे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, दूसरी चीजों पर जा रहे हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर से आखिर में बात करते हैं जाके, जब हमारी सारी उलझनें हो जाती हैं और हम उलझनों से निकल नहीं पाते, हम परेशान हो जाते हैं, तो हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, अब हम आपके पास हैं। मेरे प्रियो, जिसके पास सबसे पहले मुझे और आपको जाना है, उसके बाद हम सबसे आखिर में जाते हैं उसके पास। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी प्रतिज्ञा जो उसने मेरे और आपके विषय में की है, कभी देर नहीं करता। क्या कहा? कि ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें छोड़। वो कभी भी अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। मनुष्य तो सोचता है, अरे मैंने ये कहा परमेश्वर से, ये क्यों नहीं हुआ? मेरे प्रियो, हर चीज का एक निश्चित समय है, और समय के अनुसार, वायदे के अनुसार वो अपनी सब चीजों को पूरी करता है। और कितने लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी प्रतिज्ञा में देरी करता है। नहीं मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके धीरज को भी देखता है कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं, हम उसको कितना जानते हैं। हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि मेरा और आपका जीवन क्या हो? नाश हो। वो चाहता है कि हम सब क्या करें? मन को फिराएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप अपने मन को फिराएं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा और आपका क्या हो? उद्धार हो। उसकी, परमेश्वर की यही अभिलाषा है, यही इच्छा है। वो चाहता है कि मैं और आप उद्धार पाए, जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। वहीं रखा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, किसी रीति से वो मुझे और आपको बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देख रहे हैं कि लोग बहुत मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, खुदावंद हमारे साथ है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं और आप नाश हो। वो चाहते हैं कि हम विश्वास से क्या हो? आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की संगति में रहें। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने अपने अपने दासों को नियुक्त किया इस संसार में कि वो हमारी अगुवाई करें परमेश्वर के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 7 पद में लिखा है, यहोवा हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का वचन बताता है मुझे और आपको कि हमारे जो अधर्म के काम है, हमारे जो बुरे काम है, प्रेज द लॉर्ड, वो ही हमारे विरोध क्या दे रहे हैं? साक्षी दे रहे हैं।
हमारे विरुद्ध गवाही दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए थे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि लोग जो थे उससे क्या हुए, उसको परमेश्वर से अलग होकर क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। आज भी हम देख रहे हैं, आज बहुत से मसीह भाई बहन बाजारों पे जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, पंडितों से अपना हाथ दिखा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट से अपने बारे में पूछ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये भटकना ही है हमारे और आपके जीवन का, क्योंकि मैं और आप, हम परमेश्वर के, हमारे पास जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो कहता है, लिखा है कि हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम के विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं हमारे काम। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर क्या हो गए, भटक गए, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। और तू भी अपने नाम के निमित्त कुछ कर। वो मुझे और आपकी चिंता करता है, वो मेरे और आपका ख्याल करता है मेरे प्रियो। नहीं चाहता कि मेरा और आपका जीवन बर्बाद हो जाए। और परमेश्वर ने वहां भी, परमेश्वर ने उस समय मूसा जब उनकी अगुवाई कर रहा था तो क्या करा, उसकी चिंता करी। और लिखा है कि मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा होता था। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए समुद्र को दो फाड़ कर दिया। हालेलुया। कैसे पानी खड़ा हो गया और वो निकल गए। वो हमारी चिंता करता है, हमारा ध्यान करता है मेरे प्रियो। वो मेरी और आपकी बहुत चिंता करता है। तो हमें और आपको भी अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और जैसे वचन लूका उसका 13वां अध्याय 8 पद कहता, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे और वर्ष रहने दे कि हम इसके चारों ओर खोद कर खाद डालें। वो मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह चिंता करता है, चारों ओर मेरे लिए, मेरे और आपके लिए क्या करता, सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं और आप भी उसके साथ विश्वासी बने रहें और उसकी अगुवाई, उसके दर्शन में पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, उन सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। प्रभु जी, जितने मेरे प्यारे भाई बहन कल रविवार को आने वाले हैं, प्रभु उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कल रविवार है और मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर पवित्र हैकल में जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रभुवार में। और कल शाम को 5 से 6 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी, जो कि हमारी बहन कानपुर से हैं, और 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर, जो कि बैतूल से हमारी बहन है, उनके लिए। और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और 8 से 9 डॉक्टर विनी एजे, जो कि प्रभु के वचन को लेके आएंगी। वो आप उनके लिए, इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु के वचन को लोगों के बीच में शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह।